So this is a very nice question. Okay, this is a very nice question. ये क्वेश्चन मैं पढ़ती समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था बहुत पहले कैप्स्टन के ऊपर, याद है या नहीं है ये बताओ। कैप्स्टन वाला क्वेश्चन याद है? थोड़ा सा हिंट दो, कौन सा कह रहे हो? कैसा? जुरासिक पार्क मूवी देखी है? जुरासिक पार्क मूवी देखी है? हाँ। जुरासिक पार्क में एक मूवी के उस मूवी में एक ट्रॉली, एक बड़ा सा मांस वहां से गिरने वाला है। किससे गिरने वाला है? क्लिफ से गिरने वाला है। अगर कोई चीज क्लिफ से गिरने वाली है, तुमने रस्सी पकड़ के उसको रोक सकते हो क्या? गाड़ी है तो नहीं रोक सकते ना। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया? हाँ हाँ, पेड़ वाला क्वेश्चन, वो पेड़ वाला। पेड़ वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा था वो तो। बहुत अच्छा था ना। ये क्वेश्चन वही है। ये बात अलग है कि ये पहचान में नहीं आ रहा कि ये वही है। अब मैं बताता हूं पेड़ से गिरने वाले में क्या हुआ था। पेड़ से गिरने वाले में पेड़ के अराउंड रस्सी लपेट दो और कम फोर्स लगा के एक बड़ी फोर्स को बैलेंस कर सकते हो। दैट इज द आइडिया। फ्रिक्शन विल हेल्प यू, फ्रिक्शन विल हेल्प यू। ये समझ में आ रहा है? ऐसे है, ये पेड़ है और ये पेड़ है और ये रस्सी है, यहां से कोई फोर्स लगा रहा है एफ नॉट। तो क्वेश्चन है मैं मिनिमम फोर्स कितनी लगाऊं टू होल्ड एफ नॉट। तुम कहोगे ऐसा कम लगाने से काम क्यों चल जाएगा? कम लगाने से काम इसलिए चलेगा, एफ नॉट अगर लार्ज है और एफ मिनिमम अगर स्मॉल है तो एफ मिनिमम को हेल्प करेगा फ्रिक्शन। एफ मिनिमम को हेल्प करेगा फ्रिक्शन। फील आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि ये रस्सी ऐसे खींचना चाह रही है तो इसका मतलब इस पे ऐसे फ्रिक्शन लगेगा एजिस पे। हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? हाँ सर। तो फ्रिक्शन और एफ मिनिमम का सम शुड बी होल्डिंग ऑन एफ नॉट। तो फ्रिक्शन इज हेल्पिंग एफ मिनिमम। तो इसका मतलब कम फोर्स लगा के भी मैं गाड़ी को होल्ड कर सकता हूं। ये क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहली बार कब आया? जब मैं नॉवेल पढ़ रहा था, नॉट द मूवी वर्जन आई डोंट लाइक, दैट स्क्रैप। ओके, सो आई वाज रीडिंग नॉवेल। नॉवेल के अंदर उसने क्या कहा कि उनका जो ट्रेलर थे, जब टी रेक्स आके उनके ट्रेलर को नीचे गिरा देता है तो वो क्या करते हैं, वो पहले ग्रोप को अराउंड द पेड़ लपेटते हैं और फिर जीप पे बांध देते हैं उसका दूसरा एंड। तो जीप जो कि काफी हल्की थी was able to balance their trailer which was about to fall off the cliff. तो उस टाइम पे जब मैंने नॉवल पढ़ा, आई वाज इन क्लास 9th एंड आई हैड ग्रेट क्यूरियोसिटी कि हाउ, व्हाई, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट, व्हाई आर दे एबल टू होल्ड द ट्रेलर विद अ जीप। ये बात अलग है। फिर मैं जब क्लास 11th में आया, 12th में आया, तब जाके मुझे समझ में आया कि ओके, नॉवेल में ये बोलना चाह रहा था। क्या लक्ष्य? क्यूरियोसिटी बचपन से होनी चाहिए, एम आई राइट? अब इधर देखो, ये हमारा ट्री है। ये ट्री का क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया, क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने, हाँ या ना? उसके बाद ये रस्सी ऐसे है, ऐसे है मान लो, और टोटल एंगल ये कितना सबटेंड कर रहा है यहां पर? थीटा नॉट। यहां पर एफ नॉट लगाया जा रहा है और यहां पर एफ मिनिमम कितना लगाऊं टू होल्ड एफ नॉट, टू होल्ड एफ नॉट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन हमारा इसको हेल्प करेगा, फ्रिक्शन इसको मेरा हेल्प करेगा? गॉट इट? ऐसे। अब ये बताओ, यहां पे अगर टेंशन टी है तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो टेंशन बढ़ती जाएगी ना रस्सी में। हाँ हाँ, बढ़ गई। तो इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट एंड से एंगल थीटा ले लूं और यहां पे छोटा सा एलिमेंट ले लूं डी थीटा, लेफ्ट एंड से लेना जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव की गलती आ जाएगी, पहले बता रहा हूं।
क्योंकि जो थीटा बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़नी चाहिए मैथमेटिकली, हाँ या ना? तो यहां पे लगेगा टेंशन, यहां पे लगेगा टेंशन प्लस डी टेंशन, हाँ या ना? यहां पे लगेगा डी नॉर्मल, डी नॉर्मल, और क्योंकि ये स्लिप होने ही वाला है, होने ही वाला है, तो यहां पर लगेगा म्यू स्टैटिक इनटू डी नॉर्मल। गॉट इट और नॉट? अब दो एक्सिस ले लो, एक एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस, किस किस को ये पल्ले पड़ गया? हाँ 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 या ना? हाँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेंजेंट के अलोंग, तो मैं ये कह सकता हूं, टेंजेंट के अलोंग तो मैं ये कह सकता हूं म्यू एस डी नॉर्मल इज डी टी, मोर और लेस यही बनेगा। हाँ हाँ और क्या मैं ये कह सकता हूं डी नॉर्मल इज 2t साइन डी थीटा बाई 2? ये सेंट्रल वाले को कह दिया। उस टाइम पे मैंने dt को इग्नोर किया है और म्यू एस डी एन को इग्नोर किया है। बोलो हाँ। किसके कंपैरिजन में? इस वाले t के कंपैरिजन में और इस वाले t के कंपैरिजन में। चमका है या नहीं चमका है? नहीं आया समझ में? नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो डी नॉर्मल को लिख देना, डी नॉर्मल को लिख देना टी डी थीटा, डी नॉर्मल को लिख देना टी डी थीटा। तो ये आ गया म्यू एस टी डी थीटा इज डी टी। तो ये आ गया डी टी बाई टी इज म्यू एस डी थीटा। टेंशन इज एफ मिनिमम व्हेन थीटा इज 0, इट इज एफ नॉट व्हेन थीटा इज थीटा नॉट। तो ये आ गया म्यू एस थीटा नॉट ई की पावर शुड बी एफ नॉट बाय एफ मिनिमम। बोलो हाँ। तो एफ मिनिमम आ जाएगा, एफ मिनिमम आ जाएगा एफ नॉट ई की पावर म्यू एस थीटा नॉट। चमका या नहीं चमका? हाँ हाँ एकदम। पक्का? अरे श्योर? हाँ सर। पक्का ना? हाँ हाँ अब ये क्वेश्चन पे आओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये चीज तो इस क्वेश्चन से पहले आनी चाहिए, ये चीज तो इस क्वेश्चन से पहले आनी चाहिए। ये आता है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है? हाँ सर। तुम कहोगे ये एकदम से कैसे हिट करेगा, ये अब कर जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही क्या लग रहा है, ये कह रहा है फिक्स पुली है, वेटलेस रस्सी है, मास m1 m2 है, फ्रिक्शन है रस्सी और पुली के बीच में। अगर m2 बाई m1 n नॉट है और n नॉट हमारा ग्रेटर देन 1 है, मान लो n नॉट हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। गॉट इट और नॉट? हाँ सर। तो ऐसे सोचो कि ये हो गया, ऐसे है, ऐसे है, ये m2 है, ये m1 है, और बीच में फ्रिक्शन है, तो यहां पर टेंशन T2 है, इधर टेंशन T1 है, नीचे M2G लग रहा है, इधर M1G लग रहा है। ठीक है? और ये कह रहा है इसकी एक्सेलरेशन नीचे A है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर A है। इक्वेशन बन जाएगी M2G माइनस T2 इज M2A, T1 माइनस M1G इज M1A। ठीक है भाई? हाँ और ये रस्सी इस पे स्लिप मारने वाली है, ये रस्सी सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए लड़के गलत हो गया, माय बैड, रस्सी नहीं चल रही है, माय बैड, रस्सी नहीं चल रही है। तुम कहोगे मेरे दिमाग में कैसे आया? बिकॉज आई एम एन इडियट, और मैंने ब्लंडर कर दिया।
चलते हुए भी स्लिप कर सकता था, चलते हुए भी स्लिप कर सकता था, हाँ या ना? लेकिन इसने इतना नहीं बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकली फिर रोटेशन का क्वेश्चन है, और ये कहां पर है? न्यूटन लॉज में है। मेरे को पहले ही कुछ कुछ डाउट सा हो रहा था। डूड, फिक्स पुल्ली। ये पुल्ली पे तो कील ठोक दी है, ये पुल्ली तो चल ही नहीं सकती, समझे? ये पुल्ली तो चल ही नहीं सकती। लक्ष्य, बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। अब तो ये प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन बन गया कि एक्सेलरेशन है नहीं, ये m2 है, ये m1 है, और यहां पे टेंशन हो जाएगी T2 हो जाएगा m2g, और यहां पे T1 हो जाएगा m1g, और फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा होगा। यहां पे एंगल कितना हो जाएगा? जितने पे वो लपेटी हुई है वो हो जाएगा 180। तो हम ये कह देंगे कि F मिनिमम दैट इज T1 इज F मैक्सिमम दैट इज T2 e की पावर माइनस म्यू स्टैटिक पाई। गॉट इट और नॉट? T2 को लिख दिया हमने m2g, और T1 को लिख दिया m1g, तो ये आ गया m2 बाय m1 इज e की पावर म्यू एस पाई। m2 बाय m1 को लिख दिया इसने n नॉट, तो ये हो गया n नॉट, तो ये आ गया ln n नॉट इज म्यू एस पाई। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? हाँ पक्का? हाँ सर। ln n नॉट बाय पाई इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है यहां तक? हाँ अब ये कह रहा है कि मान लो ईटा ग्रेटर देन ईटा नॉट हो जाता, तो इसका मतलब तो ये स्लाइड मारता, इसका मतलब तो ये स्लाइड मारता। तो उस केस में एक्सेलरेशन नीचे हो गया a, और इसकी एक्सेलरेशन हो गई ऊपर a। तो अब मैं ये कह सकता हूं m2g माइनस T2 इज m2a, एंड T1 माइनस m1g इज m1a। चलेगा? हम्म। और T1, ये वाला टेंशन T1 है, तो T1 इज T2 e की पावर माइनस म्यू काइनेटिक पाई। ये भी चलेगा? हाँ हाँ, इसने म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों सेम लिए होंगे, लेकिन मैंने तो चलो अलग ले लिया ऐसे ही मस्ती में, बिकॉज आई कैन डू दैट, मेरी मर्जी। पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो T1 को ले लेना m1a प्लस m1g, T2 को ले लेना m2g माइनस a, ये हो गया m1g प्लस a। और इसने यहां पर जो रेशो बोला है m2 बाई m1 का, वो n बोला है, m2 बाई m1 का ये n बोला है, तो ये हो गया n g प्लस a अपॉन g माइनस a e की पावर माइनस म्यू के पाई। e की पावर माइनस म्यू के पाई कितना था भाई? म्यू एस और म्यू के इसने सेम बोला होगा, तो e की पावर माइनस म्यू के पाई था 1/n0, हाँ या ना? यहां से यार e की पावर माइनस हाँ म्यू हाँ। एस पाई इज 1/n0, तो यहां से इसको लिख देना n0। चलेगा? ए चाहिए, यहां पे लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये आ गया a अपॉन जी। ए चाहिए तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो दैट इज n माइनस एन नॉट, और नीचे g चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, दैट इज n प्लस एन नॉट। भाई पागल ना दिया, कहाँ गया? n माइनस एन नॉट इंटू जी अपॉन n प्लस एन नॉट इज a। देखो ऐसा है, ये तो एडवांस में भी नहीं आएगा, चिल मार। आ जाएगा तो मैंने करा दिया, अब ये मत कहना कि मैंने कराया नहीं हुआ, मैंने करा दिया है, चिल है ये क्वेश्चन, ठीक है? चांसेस आर कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इतनी मेहनत करी है और तुमने इतनी मेहनत करी है तो कर लेना,
ठीक है। हाँ सर। तुम ये कह रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लिया मैंने, स्टैटिक क्यों नहीं ले लिया, यही डाउट है ना तुम्हारा। हाँ मैं ये कह रहा हूं एफ नॉट अगर 10 न्यूटन होता तो एफ मिनिमम भी 10 न्यूटन लगाता, तो फ्रिक्शन की जरूरत थी क्या? नहीं। नहीं थी ना भाई। ये एक ट्री ट्रंक है, अरे यार ये है, पेड़ है, दिख रहा है। हाँ अब रस्सी कहां से लेके आऊं यार, कहीं रस्सी वस्सी मिलेगी? उसके लगी तो हुई है हैं? उसके लगी तो हुई है बॉटल में। बॉटल पे लगी हुई है? अरे यार इसको तोड़ूंगा क्या मैं? ऐसे है। हाँ तो अगर मैं इस वाले को खींच रहा हूं, दोनों तरफ से 10 न्यूटन लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब इधर वाले पे 10 की जगह मैंने 12 न्यूटन कर दिया, इधर 10 ही रखा, तो ये ऐसे चल जाना चाहिए ना। लेकिन फ्रिक्शन है अगर इनके बीच में, तो हाँ ये इस ऐसे नहीं हो जाएगा फ्रिक्शन। फील आ रही है नहीं आ रही है? तो अब मैंने मान लो कोई कहे कि भाई ये चल नहीं रहा है, ये तो ये दो बोतल तो फिक्स्ड है, इधर से लग रहा है 12 न्यूटन, इधर से लग रहा है 10, 10 को कम करने लगा, 10 को कर दिया 8, 7, 6, जितना कम करता जाऊंगा उतना इस रस्सी पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता जाएगा, और वो स्टैटिक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है? लिमिटिंग हो सकती है। तो लिमिटिंग पे ये है कि मिनिमम एफ टू होल्ड एफ नॉट। अब समझ में आया? मिनिमम एफ टू होल्ड एफ नॉट। अब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। और कोई समस्या? नहीं। गुड।